Hello everyone, myself Miss Neelam. Every students, good morning. How are you? Today I am fine and I hope that you all also fine. Dear students, today will we discuss SST chapter 3rd. Chapter name is climate. Okay, climate. Let's come on my chapter. Chapter 3rd. क्लाइमेट इट मीन्स जलवायु. ठीक है बेटा. जलवायु एक ऐसा शब्द है बेटा. देखिए, आप शायद अभी तक जलवायु ये लेसन यानी क्लाइमेट्स आपने स्टडी नहीं किया होगा. ठीक है. और ना तो इसे फील उतना किया होगा, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करके बताना चाहती हूँ कि आप पर डे मौसम जो हमारा वेदर है उसे तो फेस करते हो, देखते हो, उसके बारे में काफ़ी कुछ आप जानते हैं. बट क्लाइमेट क्योंकि एक ये लॉन्ग टर्म है तो इसे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. ठीक है. चैप्टर 2 तक हमारा बेटा कंप्लीट हो चुका है. आज जो पढ़ेंगे वो चैप्टर 3 है. आशा करती हूँ कि फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर आपने बेहतर तरीके से पढ़ लिया होगा और उससे संबंधित जितने भी एक्सरसाइज वर्क हैं वो आपने किया होगा. ठीक है. चलिए आइए हम आपको एक्सप्लेन करते हैं. ओके बेटा. वेदर एंड क्लाइमेट. वेदर इट मीन्स हमारा मौसम एंड क्लाइमेट इट मीन्स जलवायु. आइए मौसम और जलवायु के बारे में हम पढ़ते हैं कि ये मौसम जलवायु है क्या. देखिए, लेयर ऑफ एयर इन्वॉल्व्स द अर्थ. लेयर मीन्स क्या होता है? परत. ठीक है. जलवायु को बनाने के लिए सबसे पहले हमको ये टॉपिक जानना ज़रूरी है कि जो वायु की एक परत होती है वो हमारे पृथ्वी को क्या करती है? चारों तरफ से घेरे हुई होती है, ढके होती है ना. इन्वॉल्व एक ऐसा शब्द है जिसे हम हिंदी उसका लेते हैं तो होता है ढकना या कवर करना. ठीक है. तो जो वायु है बेटा वो क्या करती है? पृथ्वी के चारों तरफ स्थित है, उसे क्या करती है? घेरे हुई होती है ना. तो एक बंद लिफाफे की तरह कार्य करती है. तो जो वायु की परत होती है हमारी पृथ्वी को चारों तरफ से घेर के रखती है, घेरी हुई होती है. दिस लेयर ऑफ एयर इज कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. और ये वायु की जो परतें होती है ना इसे हम एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल कहते हैं. ठीक है. जो लेयर एक निश्चित हम अभी आपको आगे एक्सप्लेन करेंगे कि कितनी डिस्टेंस और कितनी दूरी पर जो एटमॉस्फेयर है हमारा वायुमंडल है उसमें कौन कौन से जोन्स बने हुए हैं वायु के, उसके नेम क्या है, हम आगे एक्सप्लेन करेंगे. फिलहाल आप आइए टॉपिक पर आते हैं. देयर इज़ अ कंस्टेंट चेंज इन दी एटमॉस्फेयर. देखिए, जो कि वायु की जो परतें होती हैं ना वो क्या करती हैं कि हमारे जो वायुमंडल है हमारा उसे लगातार उसमें बदलाव लाती रहती हैं. ठीक है. बदलती रहती हैं. द वेदर इज़ द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ पार्टिकुलर प्लेस ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. देखिए, बहुत ध्यानपूर्वक आपको समझना पड़ेगा. क्या कह रहा है कि जो हमारा मौसम है ना एक कंडीशन है, एक ऐसी स्थिति है, वायुमंडल की वह परिस्थिति है जो किसी एक खास पार्टिकुलर मतलब विशेष स्थान पर, पार्टिकुलर प्लेस मतलब विशेष स्थान पर, सभी जगह एक सेम समय में अगर हम सोचें कि वहाँ का जो मौसम है वो उसकी कंडीशन सेम हो जाए सभी जगह का तो पॉसिबल नहीं है. यानी कि कुछ खास जगह पर ही मौसम एक समय में बदलता रहता है. मतलब कि अगर हम देखें तो जैसे मान लीजिए अगर हम कहीं दूर मान लीजिए आप मध्याह्न से पढ़ते हो या आसपास के जो भी क्षेत्र है आपके वहाँ पढ़ते हैं, कुछ समय बाद आपने कहीं अपने रिलेटिव के पास कॉल किया और पूछा क्या आपके यहाँ बारिश हो रही है, तो बोलेंगे नहीं नहीं यहाँ तो धूप खिली हुई है. तो हम कह सकते हैं कि एक स्पेशल प्लेसेस को चूज करता है, सभी जगह पे समान मौसम नहीं पाया जा सकता है. तो ओवर शॉर्ट पीरियड और एक मतलब निश्चित समय के लिए नहीं होता है. शॉर्ट पीरियड मतलब कुछ ही समय के लिए होता है. ठीक है. जो कुछ ही समय को दर्शाता है उसे हम क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं. अब हम कह सकते हैं कि मौसम जो है हमारा वेदर है वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है, एक पार्टिकुलर प्लेस के लिए होता है. ठीक है. तो आइए, इट चेंज फ्रॉम डे टू डे. और ये दिन प्रतिदिन क्या होता है? बदलता रहता है. दिन प्रतिदिन क्या होता है? बदलता रहता है. ठीक है ना. क्या बदलता रहता है? वेदर.
नॉट क्लाइमेट, आर इवन फ्रॉम आवर टू आवर, यहाँ तक कि घंटे टू घंटे में बदल जाता है। घंटे टू घंटे में क्या बदल जाता है? मौसम, ठीक है। इट मे बी रेनी आर क्लाउडी इन द मॉर्निंग एंड सनी इन दी इवनिंग। ये देखिए, अगर हम सोचते हैं, देखते हैं कि सुबह बादल का घने बादल छाए हैं, बारिश हो रहा है, तो जैसे ही शाम होता है तो हम देखते हैं क्या हो जाता है कि धूप हो जाती है ना। तो मौसम क्या होता है? क्षणिक है, थोड़े समय के लिए होता है। घंटे दिन प्रतिदिन, दिनों दिन में बदल जाता है, घंटों में बदल जाता है। तो हम कह सकते हैं कि एक शॉर्ट टाइम के लिए हम डिनोट कर सकते हैं, जो हमारा मौसम होता है शॉर्ट टाइम होता है और एक पार्टिकुलर प्लेस के लिए होता है, ठीक है ना। द क्लाइमेट, अभी क्लाइमेट क्या होता है? द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज द एवरेज वेदर कंडीशंस। अब देखिए, एवरेज वेदर कंडीशन, एक मौसम का जो वो होता है बिहेव, ये देखिए एक लॉन्ग टाइम होगा, उसके एवरेज मतलब कि एक सीमा दिया हुआ है, ठीक है, औसत होता है वो। मौसम क्या होता है? क्षणिक होता है, पार्टिकुलर प्लेस के लिए होता है। और जो वेदर होता है ये ऐसे औसत को करता है, लॉन्ग पीरियड को और लॉन्ग टाइम को, लंबे समय की औसत को निर्धारित करता है। कि जो हमारा क्लाइमेट है, जो जलवायु है, वो ना तो क्षणिक होता है, ना घंटे दो घंटे में बदलता है, ना दिन प्रतिदिन होता है, बल्कि एक बहुत लंबे समय को डिनोट करता है कि काफ़ी लंबे समय तक के मौसम के लिए, मौसम की दशाओं का योग जो होता है वो क्लाइमेट होता है, ठीक है। देखिए, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दैट वर्ड हैव डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट। अगर हम विश्व के विभिन्न क्षेत्रों का बेटा अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि भिन्न भिन्न जो क्षेत्र हैं वहाँ की जो जलवायु हो वो अलग अलग होती है। क्योंकि छोटे छोटे हमारा, क्योंकि वर्ल्ड की बात हो रहा है, पूरे संसार की बात हो रहा है ना। तो संसार में बहुत सारे देखिए हमारी जो कंट्रीज़ हैं, तो सभी कंट्रीज़ की जो क्लाइमेट है, जो जलवायु है, क्या वो सेम होती है? नहीं ना, सबकी डिफरेंटेस होती हैं, अलग अलग होती हैं। देखिए, द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस इफेक्ट द प्लांट्स, और वहाँ की जो जलवायु होती है वो वहाँ के किन किन क्षेत्रों को और किन किन चीज़ों को मतलब डिफरेंट है, मतलब कि उसे प्रभावित करती है, इफेक्ट करती है। देखिए, जैसे प्लांट्स हो गया, पौधे हो गया, जैसा जहाँ का क्लाइमेट होगा वहाँ की जलवायु निश्चय ही वैसी होगी, ठीक है। सॉरी, वहाँ के जैसे प्लांट्स हो गया, पौधे हो गए, एनिमल्स हो गए, वहाँ का जो भी कंडीशंस हैं वो उसी के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। एनिमल्स हो गया हमारा, ठीक है, और वहाँ के पीपल हो गए, वहाँ के लोग हो गए, वो उसी तरह होते हैं। सामान्य अगर तापमान में सामान्य जलवायु में रहने वाले लोग होते हैं तो देखिए उनकी स्थिति कैसी होती है। ज़्यादा गर्मी वाले स्थानों को अगर हम अध्ययन करें तो देखते हैं वहाँ के लोग कितने काले कैसे होते हैं। तो ये हमारे क्लाइमेट यानी जलवायु के ऊपर निर्भर करता है। आइए, फैक्टर इफेक्टिंग क्लाइमेट, वो कौन कौन से कारक हैं जो हमारी जलवायु को प्रभावित करते हैं, ठीक है ना। तो द फैक्टर दैट डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस आर, वो फैक्टर जो कि किसी स्थानों को, स्थानिक जलवायु को प्रभावित करते हैं, उसके क्या कारण हो सकते हैं, क्या कौन कौन से कारक हो सकते हैं। आइए देखिए, जैसे लैटिट्यूड्स में से अक्षांश, जो अक्षांश होता है ना, जैसे डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, जो हमारा भूमध्य रेखा है उससे अक्षांशों की दूरी जैसे बढ़ती जाती है, उनके बीच जो क्लाइमेट यानी जो जलवायु है उसमें विभिन्नताएं बढ़ती जाती हैं। फिर है अल्टीट्यूड, देखिए हाई एबव द सी लेवल, ये ऊंचाई होती है, समुद्र तल से ऊंचाई ना। समुद्र तल से जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं वैसे हम देखते हैं कि हमारा जो मौसम है, तापमान है, उसमें बदलाव आता जाता है। और क्या हो सकता है फैक्टर? डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र तट से दूरी, समुद्र से दूरी, जब समुद्र से दूर जाते हैं उसमें भी हमारे जलवायु में परिवर्तन आता जाता है। विंड्स, हवाएं होती हैं जो, वो भी बदलती रहती हैं। ह्यूमिडिटी यानी कि नमी, जो नमी होती है इनसे भी हमारे जलवायु को प्रभाव पड़ता है, ये भी हमारे जलवायु को प्रभावित करती हैं। ओशियन क्यूरेंट्स, ये देखिए जो लहरें होती हैं सागर की,
ये लहरें हमारे पूरे मौसम को बदल देती हैं, और मौसम का जो औसत यानी लंबे समय का औसत होता है, जो योग होता है, जो उससे ही तुम्हारा क्लाइमेट बनता है। अभी हमने ऊपर पढ़ा। तो ये जो लहरें होती हैं, अगर जो लहरें होती हैं हमारी हॉट होती हैं, गर्म होती हैं, तो उस क्षेत्रों की जो उनसे होकर संबंधित हवाएं हमारे यहाँ तक आती हैं, उससे हमारा जो मौसम है चेंज होता है, और धीरे धीरे हम देखते हैं कि हमारा क्लाइमेट भी चेंज होता है। अगर सागरी लहरें जो होती हैं ठंडी होती हैं, तो वहाँ का जो टेम्परेचर है, वहाँ का जो वातावरण है, ठीक है ना, वो भी ठंडी होती है, चेंज होती है। तो ये सब ऐसे फैक्टर हैं जो कि हमारे क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं, ठीक है। लेट अस लर्न अबाउट दिस फैक्टर इन डिटेल्स। आइए इन फैक्टर्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, देखिए, लेटिट्यूड्स डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर ना, अक्षांश से दूरी, भूमध्य रेखा से अक्षांश के बीच की जो दूरी होती है उसके बारे में पढ़ते हैं कि ये किस तरह से हमारे जलवायु को प्रभावित करते हैं। द अर्थ गेट्स हीट फ्रॉम द सन। हम जानते हैं कि पृथ्वी को ऊर्जा यानी जो ताप है वो कहाँ से मिलता है, सूर्य से मिलता है। द अमाउंट ऑफ द हीट रिसीव्ड बाय अ पार्टिकुलर प्लेस डिपेंड ऑन द लैटिट्यूड आर डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। देखिए, जो सूर्य से हमें हीट मिलता है, ताप मिलता है, ऊर्जा मिलती है, वो एक सभी स्थानों पर से नहीं मिलती है। विशेष स्थान, वो कुछ विशेष स्थान होते हैं जो उनके ऊपर डिपेंड होता है, वहाँ की जो अक्षांशीय जो अक्षांश होता है उसकी स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। वहाँ से जो इक्वेटर यानी जो हमारा भूमध्य रेखा होता है, अक्षांश से दूरी जो होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे देखिए, इक्वेटर जो होता है हमारा भूमध्य रेखा होता है, इस पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, और जैसे जैसे ही हम आगे बढ़ते जाते हैं या नीचे की तरफ आते जाते हैं, तो जो सूर्य की किरणें होती है वो तिरछी पड़ती हैं, तो वहाँ पे तापमान कम मिलता है। तो इससे क्या हुआ कि हमारे मौसम में बदलाव आया, और जो मौसम का योग होता है काफ़ी दिनों का, लॉन्ग पीरियड का, उससे हमारा वो जो क्लाइमेट है वो चेंज होता है। तो हम कह सकते हैं द सन्स रेज फॉल डायरेक्टली बाय वर्टिकल ओवर द इक्वेटर। अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया कि जो सूर्य की किरणें होती है वो हमारे इक्वेटर पर सीधी पड़ती है। डियर फॉर, सो इसलिए एरियाज नियर इक्वेटर, जो कि हमारे भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है, आर दी हॉटेस्ट रीजन्स दी वर्ल्ड, वो संसार के सबसे गर्म प्रदेशों में जाना जाता है, ठीक है ना बेटा। दीज एरियाज लाइज ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेटर, ये दोनों क्षेत्र में ही पाया जाता है। जैसे जो भूमध्य रेखा के नज़दीकी है, जैसे जैसे उत्तरी भूमध्य रेखा के उत्तर में जाएंगे, पास में जो है नॉर्दर्न पार्ट है, तो उसके जो पास वाले क्षेत्र हैं वो, और फिर जैसे सर्दर्न है, सदर्न दक्षिणी, उसके भी पास जाएंगे, तो वो दोनों ही गोलार्धों में जो पास के एरिया है इक्वेटर के, वहाँ का जो तापमान है गर्म होता है, तो वहाँ के जो रीजन्स हैं, जो प्रदेश हैं, वो भी गर्म होते हैं। बिटवीन दी ट्रॉपिक ऑन द कैंसर ऑन एंड दी ट्रॉपिक ऑफ कार्प कैप्रिकॉर्न, ठीक है। जैसे कर्क रेखा हो गया ना, तो 23.5 से जैसे ही हम उत्तर में जाएंगे, तो हमारा जो कैंसर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा है, वो हमारा गर्म है। और जैसे ही 23.5 हम नीचे दक्षिण साइड में आएंगे, मकर रेखा, तो ये भी हमारा पास का क्षेत्र है, तो ये हमारा हॉट यानी गर्म क्षेत्र है। दी आर कॉल्ड दी हॉट जोन, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये गर्म प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। द एरियाज लाइंग दीज जोन्स हैव अ ट्रॉपिकल क्लाइमेट, जो ऐसे क्षेत्र इन इन जोन्स में, इन प्रदेशों में जो भी क्षेत्र आते हैं वो हमारा उष्ण कटिबंध के नाम से आते हैं ना। उष्ण मीन्स गर्म प्रदेश, ठीक है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट के नाम से आते हैं, ठीक है। इंडिया आल्सो हैज ट्रॉपिकल क्लाइमेट बिकॉज इट लाइज इन दी टोरिड जोन्स। देखिए, और जो हमारा भारत है ये भी उष्ण प्रदेश के नाम, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाने के कारण ये भी हमारा गर्म प्रदेश है ना, क्योंकि ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। बेटा वीडियो लॉन्ग होगा, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, ठीक है ना, जो क्लाइमेट वाला है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। अब देखिए यहाँ पे कुछ फिगर्स दिए हुआ है, ये सन है, ये देखिए हमारा ग्लोब, जैसे जो अर्थ है, और ये जो जो ये बीचों बीच भाग होता है ना, यहाँ से ये हमारा इक्वेटर है। इक्वेटर से देखिए जैसे हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे इन क्षेत्रों में क्या होता है, सन डायरेक्ट, इसके जो सन रेज होती हैं, किरणें होती हैं, ये डायरेक्ट इफेक्ट करती हैं, ठीक ना।
और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो इनकी सूर्य की जो सन रेज होती हैं, जो सूर्य की किरणें होती हैं, तिरछी पड़ती हैं, तो तेज़ नहीं लगती हैं, ठीक ना? तो ये अगर आपके पास बुक हो तो प्लीज़ आप इसे बना लीजिए, मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। वीडियो मेरा लॉन्ग हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो इसका पार्ट 2 हम नेक्स्ट डे लेकर आएँगे बेटा। तब तक इसे आप अच्छे से फिर से पढ़ेंगे। जो भी आपको प्रॉब्लम होती है ज़ूम क्लास में पूछेंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू।